Assalamu alaikum dear aspirants. I am Sundus Makbul and you are watching my YouTube channel Study Nook. Today we are going to discuss the first wave of feminism. Now, first of all, we will see the historical background. The first wave of feminism, spanning from the late 19th century to the earlier 20th century, primarily focused on the legal issues and women's suffrage. अच्छा, कल हम लोग जब इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बताया था और मैंने आपसे ये डिस्कस किया था कि जो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म जब आई थी तो वुमेन को जो है वो बहुत सारे लीगल इश्यूज का जो है वो सामना करना पड़ रहा था, जिसमें हमने उसके मुख्तलिफ राइट्स के बारे में बात की थी। तो अब ये जो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म है ये उन्हीं राइट्स के साथ डील करती है। दिस मूवमेंट इमर्ज इन रिस्पॉन्स ऑफ अ परसुएसिव इनइक्वालिटीज फेस्ड बाय द वुमेन हु वर लार्जली डिनाइड फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम्स इन मैनी सोसाइटीज। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये जो मूवमेंट है ये इंटरनेशनल लेवल की थी, यानी इसको हम क्या कर सकते हैं, किसी एक मुल्क तक जो है वो कन्फाइन नहीं कर सकते हैं कि ये सिर्फ एक मुल्क की मूवमेंट थी, बल्कि क्या थी, ये एक ओवरऑल मूवमेंट थी और जिस पर मुख्तलिफ जो कंट्रीज हैं उन्होंने इकट्ठा इसके ऊपर स्टैंड लिया और वुमेन जो है वो यूनाइट हुई इंटरनेशनली और उसने अपने राइट्स को जो है वो हासिल करने की कोशिश की। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस मूवमेंट के की थीम्स और जो गोल्स हैं वो कौन कौन से थे। सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि सफ्रेज मूवमेंट जो है वो क्या थी। द राइट टू वोट वाज सेंट्रल इशू फॉर द फर्स्ट वेव फेमिनिस्ट्स। जो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म थी ये मोस्टली जो है इसका जो सबसे ज़्यादा प्रिलिमिनरी फोकस था वो किसके ऊपर था, राइट ऑफ वोट के ऊपर था। वुमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द participating in democratic process and suffrage become a symbol of equality and citizenship. Activists urged that without the vote women could not influence legislation affecting their lives. तो ये जो फेमिनिस्ट से मूवमेंट से रिलेटेड जितने भी लोग थे उन सबको इस चीज़ का रियलाइज़ हो गया कि जब तक हम वुमेन को जो है क्या क्या करेंगे, राइट टू वोट नहीं देंगे और उसकी पॉलिटिकली पार्टिसिपेशन नहीं होगी, तब तक उसको जो है वो क्या किया जा सकता है, माशरे में एक अच्छे शहरी के तौर पर उसकी शनाख्त नहीं हो सकती है। तो इनका जो मेन फोकस था वो किसके ऊपर था, राइट ऑफ वोट के ऊपर था। नेक्स्ट जो फोकस था उनका वो किस चीज के ऊपर था, वो कहते हैं कि प्रॉपर्टी राइट्स। फेमिनिस्ट फॉट फॉर द मैरिड वुमेन टू हैव कंट्रोल ओवर देयर ओन प्रॉपर्टी। कल मैंने आपसे ये जिक्र किया था कि जो मैरिड वुमेन थी उसके पास प्रॉपर्टी के राइट नहीं थे, बल्कि जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी थी वो बिलोंग टू हिज हस्बैंड थी और उसकी जितनी भी अर्निंग्स थी उनके ऊपर भी कंप्लीट कंट्रोल जो है वो क्या था, उसके खामंद का था। चैलेंजिंग द लॉज डेट प्लेस्ड वुमेन फाइनेंशियल एंड लीगल आइडेंटिटीज अंडर देयर हस्बैंड कंट्रोल। ठीक है, तो इस मूवमेंट के तहत उन्होंने क्या किया, प्रॉपर्टी राइट्स को जो है वो लेने की कोशिश की ताकि वुमेन जो है वो क्या कर सके, खुद को फाइनेंशियली तौर पर जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सके और उसकी जो अपनी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर उसको कंप्लीट कंट्रोल हासिल हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं हायर एजुकेशन के ऊपर। कंपेन्स फॉर द वुमेन एडमिशन टू यूनिवर्सिटीज एंड प्रोफेशनल स्कूल्स वर अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ द मूवमेंट। वुमेन लाइक एलिजाबेथ ब्लैकवेल वाज द फर्स्ट फीमेल डॉक्टर इन द यूएस एग्जाम्प्लीफाइड दीज एफर्ट्स। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि हायर एजुकेशन तक जो है वो क्या थी, वुमेन की एक्सेस बिल्कुल ना होने के बराबर थी और उसको हायर एजुकेशन और स्पेशली हमने बात की थी प्रोफेशनल एजुकेशन के ऊपर, तो प्रोफेशनल एजुकेशन जो है वो क्या थी, उसको बिल्कुल भी हासिल नहीं थी। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इस मूवमेंट के तहत जो वुमेन है उसने स्ट्रगल की कि उसको हायर एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाए और साथ उसने ये भी कोशिश की कि प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ जो है वो क्या हो, उसकी एक्सेस हो। नेक्स्ट में जो है वो हम ये देखते हैं कि डाइवोर्स एंड कस्टडी। दे आल्सो फॉट फॉर मेनी इक्विटेबल डाइवोर्स लॉज एंड कस्टडी राइट्स, आर्गुइंग दैट women should have the ability to leave abusive marriage and retain custody of their children। कल हमने ये बात की कि कस्टडी के राइट्स जो हैं वो क्या थे, वुमेन के पास नहीं थे और कल हमने इसको इस्लामिक पर्सपेक्टिव में देखा कि जैसे वुमेन के पास, इस्लामिक वुमेन के पास जो है वो क्या है, डाइवोर्स का या खुला लेने का जो है वो राइट उसके पास मौजूद है। वेस्ट की वुमेन के पास ये राइट पहले से अवेलेबल नहीं था, बल्कि उसने क्या की, इस राइट को भी हासिल करने के लिए उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट राइट्स के ऊपर। एफर्ट्स वर मेड टू सिक्योर बेटर वर्किंग कंडीशंस एंड पे फॉर वुमेन एंड ओपन अप प्रोफेशंस ट्रेडिशनली डोमिनेटेड बाय मेन। बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस थे जहाँ पर क्या थे, मेल डोमिनेटेड थे और वहाँ पर वुमेन्स को जो है वो क्या थी, काम करने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं थी। कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि वुमेन के पास जो है वो जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट राइट्स थे भी सही, तो वहाँ पर उसको जो वेजेस मिलते थे वो क्या थे, मेल की निस्बत बहुत ज़्यादा कम थे। तो फर्स्ट मूव के अंदर जो है वो क्या किया गया, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया गया और इन राइट्स को भी जो है वो लेने की कोशिश की गई। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हम ये देखते हैं कि ये अवेयरनेस फैलाई किस तरीके से गई। मतलब हमने बात की कि ये मूवमेंट जो है वो क्या थी, मतलब इसको हम एक कंट्री तक कन्फाइन नहीं कर रहे हैं बल्कि हम इसको एक इंटरनेशनल मूवमेंट कह रहे हैं। तो उस मूवमेंट को इंटरनेशनल बनाने में किस किस ने किस तरीके से रोल प्ले किया और वो कौन कौन से ऐसे तरीकेकार थे जिसके ज़रिए जो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म थी ये फैलते फैलते पूरी दुनिया में फैल गई।
तो इसमें हम देखते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग एंड राइटिंग, लीडर्स लाइक एलिजाबेथ कैडी एंड सुसन एटॉनी ट्रेवल एक्सटेंसिवली डिलीवरिंग स्पीचेस एंड पब्लिशिंग राइटिंग्स टू प्रमोट वुमेन राइट्स। ठीक है, तो ये कुछ ऑथर्स हैं वेस्टर्न, जिन्होंने जो है वो क्या किया, अपनी स्पीचेस जो है वो मुख्तलिफ तरीके से डिलीवर की और इस तरह से उन्होंने पब्लिकेशंस का काम किया, जिसमें उन्होंने क्या किया, वुमेन के राइट्स को जो है वो उन्होंने लोगों को अवेयर करने की कोशिश की। नेक्स्ट जो है वो उन्होंने क्या किया कि कन्वेंशन एंड कॉन्फ्रेंसेस, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस और बहुत सारी कन्वेंशंस जो है वो मुनक्किद की गई, जिनमें क्या किया गया, वुमेन के राइट्स को जो है वो उभारने की कोशिश की गई और इन मूवमेंट्स के बारे में लोगों को अवेयरनेस दी गई। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि सिविल डिसओबीडियंस। अच्छा, सिविल डिसओबीडियंस का नाम आपने जो है वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा सुना होगा। ये स्पेशली जब ये हमारे पाकिस्तान में भी बहुत सारी कुछ तरीके चलती रही हैं तो उनमें भी हमने इसका देखा। ठीक है, तो इसमें भी उन्होंने मुख्तलिफ मेथड्स जो हैं वो यूज़ किए, जिसमें प्रोटेस्ट थे, हंगर थे, स्ट्राइक्स थी और सिविल डिसओबीडियंस थी। ठीक है, यानी अपने राइट्स को हासिल करने के लिए वेस्ट की वुमेन ने जो है वो क्या किया, बहुत सारे तरीक़ेकार जो है वो उन्होंने अपनाए और उन्होंने स्ट्राइक्स की, बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रोटेस्ट किए और इस तरह से फिर वो अपने राइट्स को लेने में कामयाब हुई। अच्छा, यहाँ तक हमने वुमेन की स्ट्रगल को डिस्कस किया है। ठीक है, कि फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म के अंदर वुमेन ने कितनी ज़्यादा स्ट्रगल की है और कौन-कौन से राइट्स थे जिसको उसने जो है वो हासिल करने की कोशिश की। अब हम उसकी अचीवमेंट्स के ऊपर बात करते हैं कि ये फेमिनिस्ट की जो पहली वेव है, जब ये एंड होती है, मतलब जिस तरह से हमने अर्लियर में देखा कि ये 19th से स्टार्ट होती है और 20th सेंचुरी तक ये जाती है, तो हम ये देखते हैं कि कौन-कौन से राइट्स जो हैं वो वुमेन हासिल करने में कामयाब हुई। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वोटिंग राइट। The most significant achievement of the first wave was granting of the women's suffrage, यानी सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट राइट वुमेन को मिला वो क्या था, वोटिंग राइट था। अब कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिन्होंने ये राइट ग्रांट किया, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स। द 19th अमेंडमेंट टू द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन वाज रेटिफाइड इन 1920 ग्रांटिंग अमेरिकन वुमेन द राइट टू वोट। अच्छा, अब यहाँ पर आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि देखिए कि एक बहुत बड़ी स्टेट जिसको हम कहते हैं ना यूएसए, यानी सबसे बड़ी स्टेट इस वक्त, तो सुपर पावर उसको कंसीडर किया जाता है। तो वहाँ पर भी देखिए कि वहाँ की वुमेन के पास भी जो है वो क्या थे, वोटिंग का राइट उनके पास भी मौजूद नहीं था। ठीक है, तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट की और 1920 में जाके उनको जो है ये राइट ग्रांट हुआ। नेक्स्ट स्टेप पे हम देखते हैं कि यूनाइटेड किंगडम, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1918 granted suffrage to the women over 30 who met minimum property qualifications. Full suffrage for the women was achieved in 1928 with the Equal Franchise Act giving women equal voting rights with men. अच्छा, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो यूनाइटेड किंगडम है, इसके अंदर वुमेन ने 2 स्टेप्स में जो है वो क्या की, वोटिंग के राइट को उसने हासिल किया। पहला मतलब जो है वो स्टेप उनका क्या था, 1918 के अंदर जब वुमेन को जो है 30 इयर्स की जो एज थी, वहाँ पर जाकर उसको जो है वो वोटिंग का राइट मिला और साथ उसके लिए उन्होंने एक शर्त रख दी कि प्रॉपर्टी की कुछ खास क्वालिफिकेशंस थी जो उन्होंने साथ मेंशन की कि अगर कोई वुमेन इतनी प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो फिर क्या होगा, उसको वोट का राइट होगा। और कंप्लीट एक्सेस जो है वो उसको कब हासिल हुई है, 1928 के अंदर, जब उसको इक्वल राइट दिए गए मेन के इक्वली। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने राइट्स जो हैं वो ग्रांट किए, जिनमें हम ये देखते हैं कि न्यूजीलैंड वाज़ द फर्स्ट गवर्निंग कंट्री टू ग्रांट वुमेन द राइट टू वोट इन 1893। 1893 के अंदर जो है न्यूजीलैंड ने राइट जो है वो ग्रांट किया वुमेन को वोट का। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया जो है उसने 1902 के अंदर, एंड फिनलैंड ग्रांटेड वुमेन फुल वोटिंग राइट्स इन 1906। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जो है वो वक्तन फ़वक्तन वुमेन को जो है वो वोटिंग के राइट्स दिए गए। ओके, अब हम नेक्स्ट अचीवमेंट के बारे में बात करते हैं। अच्छा, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया कि जिन जिन चीज़ों के लिए वो एफर्ट कर रही है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उन चीज़ों को लेने में कामयाब हो रही है। तो नेक्स्ट में हम ये देखते हैं कि मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट। मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ 1882 इन द यूके ग्रांटेड मैरिड वुमेन द सेम प्रॉपर्टी राइट्स एज अनमैरिड वुमेन। तो यहाँ पर क्या था कि मैरिड वुमेन के पास क्योंकि राइट नहीं थे, लिहाजा 1882 के अंदर जो है वो एक एक्ट पास किया गया यूके में, जिसके तहत जो है वो क्या किया गया, मैरिड वुमेन को भी जो है वो सेम राइट्स जो हैं वो ग्रांट किए गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोफेशनल एजुकेशन के ऊपर। वुमेन बिगेन टू इंटर इन द प्रोफेशंस प्रीवियसली क्लोज टू देम। तो बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन थे जो कि वुमेन के लिए क्लोज किए गए थे, जैसे मेडिसिन का प्रोफेशन है या लॉ का प्रोफेशन है। इसमें हम देखते हैं कि डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गई, ये वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती थी। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट के अंदर 1849 के अंदर फर्स्ट वुमेन थी जिनको मेडिकल की डिग्री ग्रांट की गई। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जो प्रोफेशनल डिग्री के डोर्स थे वो भी क्या हुए, वुमेन के लिए ओपन हो गए।
नेक्स्ट अचीवमेंट की जब हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि डाइवोर्स एंड कस्टडी राइट्स एफर्ट्स वर मेड टू सिक्योर मोर इक्विटेबल डाइवोर्स लॉज एंड टू इम्प्रूव वुमेन कस्टडी राइट्स ओवर देयर चिल्ड्रन। वुमेन के पास अपने बच्चों की कस्टडी के राइट्स नहीं थे और इसके साथ उसके पास डाइवोर्स का राइट भी नहीं था। दिस इंक्लूडेड द कस्टडी ऑफ द इन्फेंट्स एक्ट 1839 इन द यूके। अब 1839 के अंदर जो है वो क्या हुआ कि यूके ने जो है वो बच्चों की कस्टडी का एक लॉ जो है वो पास किया विच अलाउड वुमेन टू पिटिशन फॉर द कस्टडी ऑफ देयर चिल्ड्रन अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। कि अगर कुछ खास सर्कमस्टांसेस हों कि मतलब अगर वुमेन की सेपरेशन हो गई है अपने हस्बैंड से तो वो फिर क्या कर सकती थी, कस्टडी के लिए क्लेम कर सकती थी। इससे पहले वुमेन के पास ये राइट मौजूद नहीं था। Global suffrage movement. Women's suffrage movement spread worldwide with many countries adopting voting rights for the women in the early 20th century. अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि ये जो मूवमेंट थी वो क्या हुई, एक जगह पर स्टॉप नहीं हुई, बल्कि क्या हुआ कि देखते ही देखते ये जो है वो पूरे दुनिया में ये मूवमेंट फैल गई और आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ कंट्रीज़ ने जो है वो क्या किए, वुमेन को वोट का जो राइट है वो ग्रांट करना शुरू कर दिया। इसकी एक और बहुत बड़ी अचीवमेंट जो है उसको हम देखते हैं कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन। फेमिनिस्ट लीडर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफन कोलैबोरेटेड अक्रॉस बॉर्डर्स शेयरिंग स्ट्रेटजीज एंड सपोर्टिंग ईच अदर्स एफर्ट्स। इसके साथ क्या हुआ कि जितनी भी मतलब वुमेंस थी, जो लीडर्स थी, फेमिनिस्ट लीडर्स थी, उन्होंने क्या किया, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू जैसे एनजीओज के थ्रू उन्होंने आपस में कोलैबोरेट करना शुरू किया और ये मूवमेंट अक्रॉस द बॉर्डर फैल गई और इस किस्म की स्ट्रेटजीज अपनाई गई जिसके ज़रिए क्या किया जाए कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी ख़वातीन एग्जिस्ट करती हैं, चाहे वो ब्लैक वुमेन है, चाहे वो वाइट वुमेन है, चाहे वो वेस्ट की है, चाहे वो एशिया की है, उसको तमाम के तमाम राइट्स जो हैं वो ग्रांट किए जाएँ। थैंक यू वेरी मच। आज हमने कम्प्लीटली जो है वो क्या किया, फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म को हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो सेकंड वेव को देखेंगे और उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से राइट्स जो हैं वो वुमेन को दिए गए और किस तरह से वो अपने राइट्स को लेने में कामयाब हुई। थैंक यू वेरी मच।